आप पहली बार आई? जानते हैं, इससे पहले भी आप तो यहाँ पे अच्छी सुविधा मिलती है स्वास्थ्य की। हाँ, अच्छे से डॉक्टर्स के द्वारा देखा जाता है। सही बता रही हूँ? कैसी हो आप? दिखा लिया कि दिखाने आई? हाँ, दिखा ली, अच्छे से देख लिया। सबसे अच्छी बात है कि I found you all in that same smiling manner कि हमारे पास जब दूसरी लोग आए तो डॉक्टर का हंसता हुआ चेहरा देख करके स्वस्थ हो गए। ये क्या, ये बेटा है बेटी? बेटा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे ठीक से देखा, बढ़िया से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो? कितने दिन अस्पताल में रहना पड़ा? 8 दिन। नॉर्मल है, सीजर है? सीजर है। अच्छा, तो पहला बच्चा था ये? जी, पहला बच्चा था, 2 हुए हैं, एक बाबू है, एक बहन। जुड़वा हुए? क्या बात है, क्या, बहुत बधाई आपको। कैसे हैं आप लोग? अटेंडेंस जाते हैं एक साथ ना इधर खड़े वार्ड एक आप लोग बाकी आप देखते आए एक रखा रिश्तेदार आ जाते हैं कम से कम एक जगह मेरा एक गाँव उधर मैं आजकल करो सुधार गाँव और कम हो जाएंगे। कितना था इनका जॉन्डिस? अच्छा, अभी क्या स्थिति है? अभी तो अपने आज एक बच्चा दो टाइप का जी, वो बाहर यही आपके अस्पताल का ही बच्चा है ये? बाहर ये इंदौर में आउटबाउंड में। अच्छा, कहाँ से आया है? अतरौलिया। क्या दिक्कत है इसको? साहिबा बेटी है, इनको परेशानी प्रॉब्लम थी, अब जॉन्डिस की प्रॉब्लम डिस्पेक्सिया। क्या आप ही लोगों के बच्चे हैं, आप ही लोगों को सेवा करना है ना? तो आप लोग बहुत मेहनत करती हो, आप ही लोगों की वजह से चल रहा है ये। ठीक है बच्चा? ठीक है ना, बट अभी कंडीशन फाइन हो। इसके बाद जो उत्तर के बच्चे होते हैं जिनको कोई जरूरत नहीं तो PMC बनाया कंगारू बदल के अच्छा तुम्हारा मैच्योर हो जाए PMC है किसी भी छोटा छोटा बनाया पत्नी हमारा शिकायत करिए, शिकायत बताइए। कोई हमारा ऑपरेशन नहीं हो रहा है। क्या अभी चीज़ का नहीं। ऑपरेशन कराना है? क्या बच्चा बच्चे का ऑपरेशन? जी, मतलब पत्नी प्रेग्नेंट हाँ, है? प्रेग्नेंट ठीक है, हमारे यहाँ पे सुनो तो देखो, ये बात है, अगर ऑपरेशन नहीं हो रही है तो बस मेडिकल कंडीशन होगी, थोड़ा सा लेटा के काट देंगे, समझो। डॉक्टर आपके लिए बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर को पहले पेशेंट की मेडिकल कंडीशन समझने दो, अपना दिमाग पर चलाओ, वो तुम्हारा काम नहीं है, वो डॉक्टर साहब का काम है। जब उसकी सिचुएशन ठीक रहेगी तभी ही डिलीवरी होगी, ऐसे नहीं कहीं भी बिठा करके और कर देंगे। ये शराब पी के जाके वाइफ को सुबह लेके भाग रहा था। हम लोग जाके भैया से तो तुम तो पहले अपनी हालत ठीक करो, तुम आए हो प्रशासन
तुम्हारे डॉक्टर से शिकायत करते हैं, तुम्हारी तो मुझे बहुत गंभीर बीमारी है शराब पीने की भैया। पी रखे हो ना भैया, ऐसा मत करो। प्रेग्नेंट है तुम्हारी पत्नी, अभी उसको कोई जरूरत पड़ जाएगी तो कौन दौड़ेगा? पी के दौड़ पाओगे क्या? और ऊपर से विकलांग हो। ठीक भैया, तो थोड़ा अपनी कमी को भी सुधारो। तो जब आप लोग ज्यादा संख्या में यहाँ पे रुकते हैं तो सारी व्यवस्था खराब होती है। तो आप लोगों से एक अनुरोध है मेरा कि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलने देने के लिए ज्यादा यहाँ पे इकट्ठा मत होइए। दीदी समझ रही हो बात? बस 2 मिनट के लिए है ना? हाँ ये सब लोग चले जाएंगे। देखने आती है, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि आपके देखने से क्या ही फर्क पड़ जाना है। मतलब है तसल्ली होता है, तुम घर जाके देखिए ना। हमारी जब घर पहुंच जाए तब जाके देखिए और तब तसल्ली कर लीजिए। यहाँ का देखभाल कुछ और है। अब जानती है क्या, प्राइवेट अस्पतालों में फल, लोगों को सबको बैन कर दिया जाता है। अब सरकारी अस्पताल है तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि साफ सफाई भी मिले, अच्छी सुविधा भी मिले, लेकिन हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं ले आते। तो मरीज को देखना कोई बहुत जरूरी नहीं है, उसका पुरानी बात भी खत्म करिए, है ना? घरे दुआरे जाइए, हाथ गोड़ धो के तब जाइए अंदर देखिए अपना मरीज। ठीक है, अस्पताल की व्यवस्थाओं को अच्छे से चलने दीजिए, आप सभी से अनुरोध है। ठीक है ना दीदी? बात आपको समझ में आ रही है ना? बहुत बहुत भीड़ भाड़ मत लगाइए। आप लोग ठीक हैं सभी लोग? हाँ? कन्या जन्मोत्सव तो मनाए नहीं हम लोग। अब कन्याएं आपकी यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर आपने कन्याएं यहाँ पैदा कराई हैं, कन्या जन्मोत्सव मना लें। चलिए अब बढ़िया से देखा है, यहाँ पे अच्छी सी सुविधाएं मिली आप लोगों को, सब ठीक है। ये किसका बच्चा है? ठीक है, पहला बच्चा था, तीसरा। उम्र कितनी है तुम्हारी? 38 साल। अच्छा, आप कौन है? माँ है। अच्छा, बिटिया हुई है? बाबू है। अच्छा, इससे पहले जो 2 बच्चे हैं वो? अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और बच्चा नहीं करना। कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक हो आप? ठीक हो? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? तो ट्विंस बच्चे हुए भैया, आपको तो डबल बधाई। बेटा है बेटी? दोनों दोनों बेटा है। 11 साल में 2 बेटे हुए। अरे कहते हैं जब भगवान देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। चलिए बहुत। बैठ सकती हो, आ जाओ बैठो। आशा रहा आ जाइए, बच्चों को गोद में रखिए, मैम के साथ ऐसे घूम जाओ बेटा, इधर आराम से बस बस ठीक है। चलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए। आपको बहुत शुभकामनाएं। किसी एक का नाम करते नहीं भैया, हम ये करेंगे अपना। क्या नाम रखोगे बच्चों का? बताओ बच्चों का नाम क्या रखना सोचा था? वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राम लक्ष्मण इन्होंने नाम रख दिया है अपने बच्चों। इस वार्ड के इंचार्ज नवरात्रि में तो पूजा कर लेनी चाहिए। जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू। निरंतर जो है आजमगढ़ की जनता के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, तो ये सम्मान मेरे स्तर से आप। देखिए, मुझे 1 साल हो गया है राज्य महिला आयोग का सदस्य बने, और ये सितंबर मंथ ही था जब मैं पहली बार सदस्य बन करके, और सबसे पहला विजिट मेरा आजमगढ़ में था, और फर्स्ट विजिट में मैं महिला अस्पताल आजमगढ़ आई थी, और तब के और अब के
समय को अगर मैं कंपेयर करते हुए कहूँ तो यहाँ की जो जनता है अब ये कह रही है कि यहाँ पे बहुत सुधार हो चुका है, सुविधाएं बहुत अच्छी हो चुकी हैं। मरीजों से भी मैंने बात करी, सबने बहुत आशीर्वाद दिया। डॉक्टर साहब को सारा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आप निरंतर अपने स्टाफ के साथ उतनी ही दृढ़ता से, वो ह्यूमन टच के साथ और बहुत ही स्नेह के साथ काम करते हैं। तो इस वजह से मरीजों को आराम भी मिलता है, संतुष्टि भी मिलती है, और ये प्रेरित भी होते हैं आम लोग कि सरकारी अस्पताल में अगर हम जाएंगे तो हमें वहाँ पे बेहतरीन सुविधा क्योंकि मिल रही है, तो हमें प्राइवेट अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार का भी निरंतर यही प्रयास है कि जनमानस को बेहतरीन योजनाओं का लाभ मिले, सुविधाओं का लाभ मिले। तो मैं समझती हूँ कि जो महिला अस्पताल आजमगढ़ का है बहुत अच्छा फंक्शनिंग में है, और ऑलमोस्ट सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी मिली, बहुत ही बेहतरीन है। थैंक यू मैम। इस वजह से मुझको कहते हैं कि भाई मेरी ओपीडी में आते हैं तो मेरी बात से और मेरे व्यवहार से ठीक हो जाते हैं। तो आप तो इतना बड़ा अस्पताल चला रही हैं, तो आपको दंडवत प्रणाम। आप लोगों का ये जो स्माइलिंग चेहरा है ना, आई कैन से आप लोग मतलब पूरे दिल से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी ठीक से निभाता है, डाल किसी को पड़ती है। आजमगढ़ से बच्चे कहाँ जाएंगे? प्रणाम।